तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी रिग्रेशन के बारे में कि रिग्रेशन बेसिकली क्या चीज़ है और हमने इसका रिग्रेशन का टेबल किस तरह से बनाना है SPSS में, कि प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है दो वेरिएबल्स के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं। रिग्रेशन बेसिकली जैसे हमने कोरिलेशन में पढ़ा था, कोरिलेशन आपको दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बताता है, एक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन आपका रिग्रेशन जो है वो आपको कॉज एंड इफेक्ट भी बताता है कि कौन सा वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैनिपुलेट हो रहा है, और कौन सा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट है तो वो आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहलाएगी, और अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो वो आपकी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कहलाएगी। ओके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम प्रिडिक्टर वेरिएबल भी बोलते हैं, प्रिडिक्टर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरे जो डाटा है मेरे पास, उसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। एक मेरे पास है बर्न आउट, स्टडी बर्न आउट, एंड सेकंड साइकोलॉजिकल कैपिटल। ठीक है, मैंने इसको कंप्यूट कर लिया था कोरिलेशन के टेबल में। मैंने पहले आपको बता दिया था कंप्यूट किस तरह से करना है, और मेरे चैनल में वीडियो भी डली हुई है कंप्यूट की भी और कोरिलेशन की भी। ओके, ये मैंने टोटल भी निकाल लिया था। अब मेरे पास दो ही वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है, तो मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन करूँगी। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए बेसिकली हम यहाँ एनालाइज पे जाते हैं। एनालाइज पे जाकर हम रिग्रेशन पे क्लिक करेंगे और रिग्रेशन से हम लीनियर पर जाएंगे। डिड आई गो टू लीनियर और नॉट? एक मिनट, यहाँ से रिग्रेशन पे जाके लीनियर में जाना है। ओके, लीनियर में जाके अब हमारे पास दो इस तरह के बॉक्सेस आ गए। डिपेंडेंट वेरिएबल पे हमने जो है वो वाला वेरिएबल डालना है जो हमारा डिपेंडेंट है। बेसिकली आपको ये देखना है कि आपका इंडिपेंडेंट कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा है। अब मेरे इन दोनों में से वो साइकोलॉजिकल कैपिटल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल कैपिटल को मैं उठाकर नीचे वाले में डाल दूंगी, डेट इज़ इंडिपेंडेंट, और ऊपर डिपेंडेंट में मैं साइकोलॉजिकल बर्न आउट को डालूंगी। ये वेरिएबल्स आपको खुद देखने हैं कि आपका डिपेंडेंट कौन सा और आपका इंडिपेंडेंट कौन सा है, मतलब कौन सा आप मैनिपुलेट या चेंज करेंगे जिसका असर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ेगा। अब जैसे मेरा साइकोलॉजिकल कैपिटल इंडिपेंडेंट है, उसको मैं अगर इंक्रीज करती हूँ तो मेरा बर्न आउट जो है वो, मतलब मैनिपुलेट करूँगी तो वो बर्न आउट इंक्रीज या डिक्रीज होगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में। तो मुझे पता चल गया कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइकोलॉजिकल कैपिटल है और डिपेंडेंट वेरिएबल बर्न आउट है, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने आई थिंक स्टैट्स में जाना है। जी, स्टैट्स में जाकर आपने जो पहले 5 पॉइंट्स हैं उनको आपने टिक कर देना है। एस्टिमेट्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, मॉडल फिट, आर स्क्वायर चेंज एंड डिस्क्रिप्टिव्स, ये 5 आपने टिक करने हैं। और यहाँ से आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, कंटिन्यू करना है, और इधर भी आपने कुछ नहीं छेड़ना, ओके कर देना है। आपके पास बॉक्सेस खोलेंगे, इनमें बेसिकली आपने 3 बॉक्सेस देखने हैं। सबसे लास्ट में आपने कोफिशिएंट का टेबल देखना है, उसके ऊपर आपने अनोवा का टेबल देखना है, और मॉडल समरी, यानी आखिरी 3 टेबल्स आपने देखने हैं। ओके, अब आखिरी 3 टेबल्स हम देख तो लेंगे, लेकिन बेसिकली हमने टेबल बनाना कैसे और हमने क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है ये हमें कैसे पता लगेगा। ओके, लेट मी ओपन अ सैम्पल पेज, सैम्पल डॉक्यूमेंट जो मैम ने हमें भेजा था। सैम्पल टेबल्स का SPSS के ग्रुप में मौजूद है। इस सैम्पल टेबल को हम खोलेंगे, जो मेरा ओपन हुआ हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया। ये टेबल नंबर 8, जो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके नंबर टेबल नंबर 8 खुलेगा। आप इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लें, बनाना भी आपको मैं बता दूंगी किस तरह से बनाना है। पहले आप इसको कॉपी पेस्ट करके वैल्यूज़ डालना देख लें कि किस तरह से आपने वैल्यूज़ डालनी है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे, या वो जिस पे आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रैशनल वगैरह वगैरह लिखा था आपने, उसको खोलें या न्यू खोल लें। कंट्रोल N खोला मैंने। असाइनमेंट अगर आप बना रहे तो हम न्यू खोलेंगे और इस पर आपने आके इसको पेस्ट कर देना है। ओके ओके, तो इसको आपने पेस्ट करना है। अब इसका क्या है, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, यहाँ से आप इसको नाम चेंज करें। दिस इज लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, यहाँ से आएगा आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये इटैलिक फॉन्ट आपका अगर खुला हुआ है तो आप इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस है ऑन इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम बाय वर्बल। ओके, अब यहाँ पर जो आप नाम लिखेंगे ऑन, यहाँ पर आपने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था बर्न आउट, यहाँ पर आप अपना बर्न आउट का नाम लिखेंगे, और बाय इसकी जगह पर आप अपना नाम लिखेंगे जो आपके इंडिपेंडेंट का नाम था, ठीक है। जैसे साइकोलॉजिकल कैपिटल, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हो रही है बर्न आउट पर बाय साइकोलॉजिकल कैपिटल। इसी तरह टेबल के नीचे आएंगे, यहाँ पर आप जो है वो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लिखते हैं, दैट इज बर्न आउट, और यहाँ साइड पे आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मेरा है साइकोलॉजिकल कैपिटल। स्पेलिंग आपने पूरी लिखनी है। ओके, अब ये हमारे पास, हम मल्टीपल नहीं करें, हम सिंपल लीनियर ही करें। मेरे पास एक ही इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से मैं ये वाली चीज़ें कट कर दूंगी। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल्स में जाकर
डिलीट इंटायर रो कर देंगे। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि ये चीज़ें हमने यहाँ पर डालनी है। ये चीज़ें हम कहाँ से डालेंगे? ठीक है, बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये हमने लास्ट वाला जो कोरिलेशन का टेबल था उसमें चीज़ें डालनी है। यहाँ से आप इसको खोलेंगे जो आपने एनालाइज पे जाके किया था आउटपुट। ओके, यहाँ कोफिशिएंट का जो टेबल है इसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ये मैं आपको मिनिमाइज़ करके यहाँ से दिखा देती हूँ। ठीक है, मिनिमाइज़ करें ताकि मुझे बार बार डिफरेंट विंडोज़ ना खोलनी पड़े। मैं मिनिमाइज़ करके आपको बता दूँ। ओके, बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, सो या so this b is basically unstandardized beta, ठीक है, and this seb is standard error coefficient standard error। और आगे जो बीटा है वो हमारे पास है स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट। उसके आगे जो टी है हमारे पास, एंड ये सिग्निफिकेंस है पी। और इसके अलावा ये एल एल इज़ लोअर बाउंड लोअर लिमिट, एंड यू एल इज़ अपर लिमिट ऑफ 95% इंटरवल कोएफिशिएंट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपने टिक किया था उस पर बॉक्स पे स्टैट्स पे जाकर। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने फिल करनी है। अब आप ये है कि आपने नीचे वाली करनी है ऊपर वाली करनी है, तो जाहिर सी बात है आपने नीचे वाली वैल्यूज़ को फिल करना है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आगे शो हो रही होंगी। ठीक है, साइकोलॉजिकल कैपिटल के आगे जो वैल्यूज़ लिखी हुई वो आपने लिखनी है। जैसे ये देख लें आप इसको, ये मैंने सैम्पल खुला हुआ है इसलिए आपको वैल्यूज़ चेंज नज़र आ रही है। मैं अपना डॉक्यूमेंट आपको खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, डेट वॉज द सैम्पल। यहाँ से मैं आपको अपना डॉक्यूमेंट खोल के दिखाऊंगी, आप वैल्यूज़ मैच करेंगे। ठीक है, ये मेरा अपना टेबल है जो मैंने आउटपुट जिस पर मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप मैच करके देखें, ये देखें वैल्यूज़। आप वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ से मेरी वैल्यूज़ मैच करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। और वीडियो पॉज करके देख लेंगे। अब आप तो वीडियो पॉज करने के बाद मैं आपको बताऊंगी अब ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये आर और ये सारी किधर से आ रही हैं। ये आर, ये आर स्क्वायर, ये कहाँ से है? ये आर और आर स्क्वायर देखने के लिए हमने मॉडल समरी वाले टेबल में जाना है, दिस टेबल। ठीक है, आर और आर स्क्वायर में आप ये देख लें, ये आर की वैल्यू मैंने लिखी है। ठीक है, मैच कर लें, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू, यानी इस टेबल में पहली दो चीज़ें आपने देखनी है, आर और आर स्क्वायर। ये आर की वैल्यू और ये आर स्क्वायर की वैल्यू, वैल्यूज़ मैच कर लें, मैंने सेम लिखी है। इसके बाद ये एफ और पी सिग्निफिकेंस, ये कहाँ से लिखनी है? ये दो वैल्यूज़ आपने नीचे वाले टेबल अनोवा के टेबल से देखनी है जो इसके बीच में था। ठीक है, इस अनोवा के टेबल में आखिरी दो वैल्यूज़ हैं। ये एफ की वैल्यू है जो मैंने लिखी है 0.229, और ये पी सिग्निफिकेंस है जो मैंने लिखी है 0.633। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब यहाँ तक हमारी वैल्यूज़ का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, वैल्यूज़ हम डाल चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने वैल्यूज़ डालनी है, और आपने इस अपर लाइन का और ये लोअर लाइन, यहाँ पर एक लाइन आ रही है, यहाँ आ रही है, इसके नीचे आ रही है, इसका आपने ध्यान रखना है। ये बेसिकली एक एपीए स्टाइल के लिहाज से एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो आपने उस तरह से बनाना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी, आपने वीडियो को देखना है एंड तक। ठीक है, अगर आपने टेबल खुद बनाना है, क्योंकि मैम प्रैक्टिकल में टेबल बनवाएंगी। रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन बेसिकली आपने यहाँ से, आपके मैंने अपना डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लें। ठीक है, कि इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। पहले आप जस्ट इसकी वैल्यूज़ देख लें कि यहाँ पे एक मैंने वैल्यू डाली हुई है और एक यहाँ पर वैल्यू डाली है, ये मैंने कहाँ से उठाई है। ये जो जहाँ जहाँ मैंने साइकोलॉजिकल कैपिटल लिखा है वहाँ आपने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालने हैं, और जहाँ मैंने बर्न आउट लिखना है वहाँ पर आपने डिपेंडेंट डालने हैं। ओके, ये 0.2% बेसिकली मेरा यहाँ से निकला है, आर स्क्वायर की वैल्यू से निकला है। ये आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 0.002, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो आपके परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। मैंने 0.002 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 0.2% आ गया। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पर जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है दैट इज दिस। ठीक है, अगर आपका इसके साथ नेगेटिव साइन है, ये लाइन आप पहले पढ़ लें। ठीक है, कि 1 यूनिट इंक्रीज इन द साइकोलॉजिकल कैपिटल विल रिजल्ट इन 0.036 यूनिट्स इंक्रीज इन बर्नआउट। अगर आपके इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो आपने दोनों पे इंक्रीज और इंक्रीज लगाना है, मतलब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज आएगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज आएगा। लेकिन अगर आपके नेगेटिव साइन है तो फिर आपने एक तरफ इंक्रीज और दूसरी तरफ डिक्रीज लगाना है। सही है, अब यहाँ तक आप देख लें, और अब मैं आपको बताती हूँ मतलब कि इंटरप्रिटेशन में लिखा हुआ क्या है। आपने इंटरप्रिटेशन बेसिकली करनी क्यों है कि आपने जो ऊपर वैल्यूज़ देखनी है लिखी हुई है उसका आपने मतलब समझाना है बेसिकली एक तरीके से। ओके, इसमें मेरा कहने का ये लाइन आप पढ़ेंगे ना, ये लाइन पढ़ें आप
और ये वाली लाइन पढ़ें तो आपका जो है वो, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा साइकोलॉजिकल कैपिटल जो है वो बैड प्रिडिक्टर क्यों है बर्नआउट का। आपने बेसिकली बताना है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक प्रिडिक्टर कितना एक बन रहा है। प्रिडिक्टर प्रिडिक्टर तो है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, कितना है, ये आपने उसमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा साइकोलॉजिकल कैपिटल है वो मेरा बर्नआउट का बहुत बैड प्रिडिक्टर है, वीक प्रिडिक्टर है। ठीक है, यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है, मेरी इस बात का मतलब ये है कि मेरा जो स्टूडेंट्स में बर्न आउट हो रहा है ना, कि वो बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हैं एकदम से। ठीक है, तो उसका जो रीज़न है ना वो सिर्फ साइकोलॉजिकल कैपिटल नहीं है, उनके डिफरेंट सेवरल रीजन हो सकते हैं बर्न आउट होने के। ठीक है, सिर्फ साइकोलॉजिकल कैपिटल उनके बर्न आउट का रीज़न नहीं बन रहा। ठीक है, मतलब मेरी बात का यही है कि साइकोलॉजिकल कैपिटल इज़ नॉट अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ बर्न आउट, ये इज़ नॉट ओनली प्रिडिक्टर ऑफ बर्नआउट, ये बल्कि ये बहुत वीकेस्ट और बैड प्रिडिक्टर है बर्नआउट का। हम ये नहीं कह सकते कि उनमें जो बर्नआउट हो रहा है वो सिर्फ साइकोलॉजिकल कैपिटल के कम होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ बैड प्रिडिक्टर, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे ये 0.2% 100% में से कितनी कम है आपकी, 0.2 है जस्ट। तो मेरे सिर्फ 0.2 वेरियंस आ रही है बर्नआउट में। बर्नआउट की जो साइकोलॉजिकल कैपिटल इज अकाउंटेड फॉर, मतलब कि मेरा जो साइकोलॉजिकल कैपिटल है वो मेरे बर्न आउट स्टूडेंट्स में जो बर्न आउट हो रहा है उसके लिए सिर्फ 0.2% अकाउंटेड है, यानी सिर्फ 0.2% जिम्मेदार है। उसकी इतनी गलती नहीं है, वो बेचारा सिर्फ 0.2% जिम्मेदार है कि स्टूडेंट्स में बर्न आउट आ रहा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हम उसको काम का ब्लेम कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। और इसी तरह आपने लास्ट लाइन में ये लिखना है कि 1 यूनिट आपका इंक्रीज आ रहा है साइकोलॉजिकल कैपिटल में। अगर आपका 1 यूनिट इंक्रीज आता है ना तो आपके बर्न आउट में भी जस्ट 0.03 यूनिट इंक्रीज आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साइकोलॉजिकल कैपिटल वजह नहीं है बर्नआउट की। तो ये आपने इस तरीके से अपनी इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, जो आपकी परसेंटेज आएगी, आपकी परसेंटेज 23, 50, 70 भी आ सकती है। अगर आपकी 50 से पीछे पीछे आ रही, 50 के आसपास आ रही है, मतलब 35 या 40, 50 या 60, 65, 70, तो आप मॉडरेट लिखेंगे। और अगर आपकी जो है वो आ रही है मतलब 23 भी आ रही है तो आप मॉडरेट लिख सकते हैं। 23, 30 तक आ रही है तो मॉडरेट लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपकी वैल्यूज 30 से नीचे तक आ रही है तो फिर आप वीक लिखेंगे। और अगर आपकी 10 से भी नीचे आ रही है माशाल्लाह से, तो आप फिर बैड और वीकेस्ट लिखेंगे जैसे मेरी आ रही हैं। और अगर आपकी 80 से अबव आ रही हैं तो आप फिर बहुत लिखेंगे कि गुड प्रिडिक्टर है, वेरी गुड प्रिडिक्टर है, या एक्सीलेंट प्रिडिक्टर भी हम कह सकते हैं, लेकिन आप वेरी गुड प्रिडिक्टर ही लिखें। ठीक है, इस तरह के आपने रिग्रेशन का टेबल बनाना है। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ये जो है बेसिकली ये जो लाइंस हैं ये आपने किस तरह से जो है वो बनाई है, मतलब एपीए के स्टाइल के मुताबिक। मैं आपको यहाँ से कॉपी करके न्यू उसमें खोल के बताती हूँ कि टेबल मैंने ये किस तरह से मतलब बनाया है। बेसिकली मैं इसको वैसे ही अपने लिए ही कर रही हूँ आसानी के लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं कि लाइंस किस तरफ लगानी। अच्छा, ये देख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो हमने 8 कॉलम्स जो हैं वो डालने हैं। ठीक है, 1 2, एक मिनट मुझे देख लेने दें पहले। एक, बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों के लिए मैंने अपना फ़ैन ऑफ किया हुआ है ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ जाए। ओके, यहाँ पर आपने अपना वेरिएबल लिखना है। यहाँ पर आपने लिखना है कैपिटल बी, यहाँ पर आपने लिखना है SEB, यहाँ पर आपने लिखना है बी। ये जो बीटा आ रहा है इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ये जो बीटा है इस तरह से करना है। यहाँ पे आप इसको सिंबल, ओके मैंने लिखा सही नहीं था, सिंबल करेंगे तो आपका बीटा आ जाएगा। ये देखें आपका बीटा आ गया, ये देखें। ठीक है, इसी तरह आपका जो है टी आपने लिखना है, फिर उसके बाद पी है, फिर ये एल है, फिर ये UL है। नीचे आके आप यहाँ वैल्यूज लिखें, कुछ भी लिखें, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। ओके, इस तरह करके आपने लिख दिया। अब यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, आप साइकोलॉजिकल कैपिटल है पूरा आपने लिखना है, शॉर्ट में लिखनी है आपने, स्पेलिंग पूरी लिखनी है। ओके, यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा था कि आपने बीच में से R² ये भी चीज़ आपने लिखनी है, या किस तरह से लिखनी है। तो मैंने तो जस्ट इस तरीके से लिख दी थी, मैंने टैब दबा के ना इसको इस तरीके से लिख दिया था, मतलब मैंने इतनी कोई वो नहीं किया, साइंस नहीं लगाई मैंने। लेकिन आई नो कि इस तरीके से नहीं करना, लेकिन मैं इस तरीके से भी मैंने इसको कर लिया। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो है वो मैंने जस्ट ऊपर जो है वो टैब दबाकर, या आप सिंपल कंट्रोल E करके ना सेंटर में लाकर आप इसको यहाँ पर बर्न आउट लिख दें। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको किया है। और मैंने यहाँ पर बेसिकली ये लाइंस वगैरह का क्या किया है, यहाँ पर आप लिखें 95% का साइन यहाँ से बनेगा, और यहाँ पर आप लिखें CL, और यहाँ पर इसको आप क्लिक करके कंट्रोल लेफ्ट कर दें, कंट्रोल राइट कर दें, सॉरी। ओके, यहाँ पर आपने जो है वो बर्न आउट के टेबल पे जो है वो पहले आप यहाँ से इसको पूरी यहाँ पर जाके नो बॉर्डर करें। ठीक है, और ग्रिड लाइंस भी अगर हो रही हैं तो वहीं जाकर आप व्यू ग्रिड लाइंस को अनचेक कर देंगे। मेरे तो आप वही मेरी ना
ठीक है। और आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ साइकोलॉजिकल कैपिटल के नीचे, लेट मी इट 1.5। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि साइकोलॉजिकल कैपिटल के ऊपर जो है वो आपने बॉर्डर डालना है। इस पर क्लिक करके आपने टॉप बॉर्डर पे क्लिक करना है, ये आपका टॉप बॉर्डर आ गया। ठीक है, इसी तरह आपके जो है वो 95 यहाँ पर जो है ये एल और एल, इधर आपने क्लिक करके टॉप बॉर्डर पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। और यहाँ पर आपने जो है वो क्लिक करना है, तो ये आपका टॉप बॉर्डर आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आगे तक किस तरह से जाएगा। तो ये देखिए यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक आई डोंट नो कि इसको किस तरह से करना है कि ये वेरिएबल के ऊपर ना आए। ठीक है, सिमिलरली आपने इसको यहाँ से क्लिक करके बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करना है, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। थोड़ी सी मुझे मुश्किल जहाँ पर हो रही है वो ये हो रही है कि इतनी स्पेस यहाँ स्पेस कह रही हूँ कि ये जो आ रहा है ये वाला यहाँ से किस तरह से रिमूव होगा। ठीक है, बाकी आपका टेबल इस तरह से बन गया है, जैसे ऊपर बना है वैसे नीचे आपका बन गया। बर्न आउट के ऊपर भी आप क्लिक करके टॉप बॉर्डर कर लें। ठीक है, इट्स ईजी, इस तरह से आपका बन जाएगा। सो डैट वाज ऑल, यहाँ तक था। और